शिवानीज़ ग्लीमिंग वर्ल्ड। और मैं फिर से आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ आप लोगों के लिए। और गाइज़ आई होप आप लोगों के नवरात्रि और दशहरा बहुत अच्छा निकला होगा आप अपनी फैमिलीज़ के साथ में, और आप लोगों ने सबने मिलकर खूब इन्जॉय किया होगा। एंड आई विश कि सबका एवरी डे ऐसे ही निकले, सब सेलिब्रेट करें, हमेशा हेल्दी रहें और साथ में रहें। तो आई होप कि सबका ऐसे ही रोज़ रोज़ के दिन निकलते रहें, नॉट ओनली इन फेस्टिवल्स बट हमेशा सब खुश रहें, मस्त रहें और ऐसे ही स्प्रेड करते रहें हैप्पीनेस ऑल अराउंड। तो बस यही विश करती हूँ मैं। एंड आई होप कि आप लोगों को मेरे नवरात्रि के जो मैंने फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि का एंड देन सप्तमी अष्टमी और दशहरे के व्लॉग्स डाले थे वो आप लोगों को अच्छे लग रहे होंगे, आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे देखकर। मतलब व्हेन आई यूज्ड टू वॉच व्लॉग्स ना फ्यू मंथ्स बैक, सो जो भी वो व्लॉग्स मैं देखती थी ना जिन भी यूट्यूबर्स के, तो आई यूज्ड टू फील कि ये तो मेरे साथ भी होता है, तो मैं घर में ही मैं भी ये करती हूँ, तो आई यूज्ड टू फील सो रिलेटेबल विद देम। तो आई होप कि आप लोगों को भी मेरे व्लॉग्स देखकर कुछ ऐसा ही लगता होगा। आई एम न्यू टू दिस थिंग, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है सबका, तो जो मेरे मन में आता है वैसे व्लॉग्स मैं बना लेती हूँ और आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। तो मैं हमेशा बोलती हूँ इफ़ यू गाइज हैव एनी काइंड ऑफ फीडबैक फॉर माई व्लॉग्स देन डू लेट मी नो। आई एम ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम, मैं हमेशा शेयर करती हूँ अपने वीडियो के एंड में सारी डिटेल्स, अपना फेसबुक हैंडल, अपना ट्विटर हैंडल और अपना इंस्टाग्राम हैंडल की मैं डिटेल्स देती हूँ। तो अगर आप लोग मेरे को यूट्यूब पर भी मेरे वीडियोज़ के नीचे कॉमेंट कर सकते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड स्टे कनेक्टेड विद मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। तो वहाँ पर भी आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हो। तो एनीवेज सो गाइज़, आज मैं ये वीडियो जो लेकर आई हूँ इसमें कोई रेसिपी नहीं है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। सो इट्स अ वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आई डोंट नो, मुझे तो लगता है कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है वीडियो। और वीडियो के एंड में जब आप इसको पूरा देख लोगे, इनकेस आपको भी लगता है कि हाँ कुछ आपका हेल्प हुआ है इस वीडियो से, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू नो। तो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ इस वीडियो को और आपको मैं बताती हूँ कि आज मैं किस टॉपिक पे आप लोगों से बात करने वाली हूँ। टुडेज़ टॉपिक इज़ हाउ टू लूज़ वेट। क्या ऐसी घर की रेमेडीज़ हैं जिसको आप अपना थोड़ा सा रूटीन चेंज करके या फिर अपनी ईटिंग हैबिट्स में चेंज लाकर अपना वेट लूज़ ईजिली कर सकते हो विदाउट गोइंग टू जिम एंड ऑल। जब हमारा वेट इंक्रीज़ होता है तो फर्स्ट थिंग विच कम्स टू आवर माइंड इज़ कि लेट्स गो टू द जिम एंड जिम करेंगे और खूब वहाँ पर ट्रेडमिल करेंगे और क्रॉस साइकिलिंग करेंगे तो हमारा वेट लूज़ हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है। जैसे ही हमारा वेट लूज़ होना स्टार्ट होता है वैसे ही वी लूज़ इंटरेस्ट इन जिम एंड फिर से हमारा वेट उसी स्पैन से इंक्रीज़ होने लगता है। सो आई डोंट फाइंड इट यूज़फुल। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी जिम नहीं करा, मैंने जिम काफ़ी बार ट्राई करा था बट मेरे को उसमें कुछ ज़्यादा इफ़ेक्ट नज़र नहीं आया अपने में। तो आई थॉट कि मेरे लिए लाइक टिल लास्ट ईयर आई वॉज यूज टू बी 65+ kgs, मतलब मेरा इतना वेट हुआ करता था उस टाइम पर। और मैंने लास्ट ईयर से अभी तक 1 साल में कुछ अपने रूटीन में, अपनी ईटिंग हैबिट्स में कुछ ऐसा चेंज लाया कि वो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे। एंड टुडे आई एम 54 kgs गाइस, आई एम 54। हाँ, जो लोग मुझको जानते हैं पर्सनली दे विल एग्री कि हाँ मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था और अब काफ़ी कम हो गया है। तो और कुछ नहीं किया मैंने, मैं जिम नहीं गई, मैंने कुछ स्पेसिफिक डाइटिंग नहीं करी। लोग सोचते हैं कि वेट इंक्रीज़ हो रहा है तो डाइटिंग कर लो, जिम चले जाओ। नो, इट्स टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम। आप अपने खाने का ध्यान रखो, आपकी हेल्थ अपने आप इम्प्रूव होगी। एज ऑलवेज वी से कि 80% जो हेल्थ पे इफेक्ट होता है वो आपकी ईटिंग हैबिट्स का होता है, आप क्या खा रहे हो, तो उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे होता है। और एंड दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। ये सही बात है कि 80% तो आप लोग जो खाते हो वही आपकी बॉडी में लगता है और उसी से आपका वेट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू गाइज इन दिस वीडियो कि आप अपनी ईटिंग हैबिट्स में क्या थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हो जिससे आपको जल्दी, मैं नहीं बोलूँगी, इट टेक्स अराउंड 6 to 7 months टू शो रिजल्ट्स। अगर आप उसको कॉन्टिन्यूसली फॉलो करोगे तो ये नहीं है कि आपने 1 वीक फॉलो कर लिया एंड देन यू थॉट कि यार बस बहुत हो गया, वेट तो कुछ लूज़ हो नहीं रहा है, कभी 500 ग्राम्स कम हो जाता है, कभी 400 ग्राम्स बढ़ जाता है, तो कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा। सो मैजिक्स ऑलवेज टेक्स टाइम्स, मिरेकल्स ऑलवेज टेक्स टाइम्स, एज आई ऑलवेज से। तो कुछ मिरेकल करना है तो पेशेंस रखना पड़ेगा और अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, तभी रिजल्ट्स होंगे। अदरवाइज़ जब आप कोई एग्ज़ाम भी देते हो तो आपको काफ़ी पढ़ाई करनी पड़ती है उसके लिए, तभी आप रिज़ल्ट अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप पढ़ोगे ही नहीं तो रिज़ल्ट कहाँ से अच्छा एक्सपेक्ट करोगे। आपको पहले से ही पता होगा कि मैं पास होने वाला हूँ या फेल होने वाला हूँ या एवरेज आने वाला हूँ। सो
सेम थिंग अप्लाइज टू योर डेली रूटीन ऑल्सो, योर वेट ऑल्सो। अगर आप प्योरली डेडिकेशन के साथ अपने वेट लॉस पे लगे हुए हो तभी वो लूज़ होगा। अदरवाइज़ अगर आप अपने आप में कॉन्फिडेंस खो दोगे और आपको लगेगा कि नहीं कम हो रहा है और मुझे नहीं करना, ये सब कुछ इफेक्टिव नहीं है, सो दैट्स नॉट वर्किंग गाइज। आपको थोड़ा तो पेशेंस रखना होगा। टू टेल यू कि मैंने क्या किया अपनी हैबिट्स में चेंज जिससे मेरा वेट लूज़ हुआ। मैं किसी और का इंस्पिरेशन लेकर यहाँ पर नहीं बोल रही हूँ, और मैंने खुद अपने ऊपर अप्लाई करे हैं ये सब चेंजेस, तब जाकर मेरा वेट लूज़ हुआ है। अदरवाइज़ अर्ली तो आई वॉज ऑल्सो लाइक कि मेरा भी वेट कम नहीं हो रहा था, बट धीरे धीरे करके जब वो मैंने चीज़ कॉन्टिन्यूस रखी अपने स्केड्यूल में तो मुझे इम्पैक्ट दिखना स्टार्ट हुआ था। तो मैं ये जो है ये पूरा मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं किसी और का एक्सपीरियंस नहीं बता रही हूँ। तो यू कैन ट्रस्ट मी गाइज। और अगर आपको उसमें कुछ भी अपने बेनिफिट का लगता है तो कुछ भी छोटा मोटा इसमें से जो आपको लगेगा कि ये हाँ यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ या मैं भी कर सकती हूँ, तो आप ले लेना वो और ट्राई करके देखना। एंड देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों को वो इफेक्टिव लगा कि नहीं। बट हाँ, मैं फिर से बोलूँगी, जल्दी कुछ भी नहीं होता है। यू हैव टू बी वेरी पेशेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस, और आपको काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा कि हाँ आई कैन डू इट। ओके, so the first and foremost thing which you have to do as soon as you wake up in the morning is to have at least 2 glasses of lukewarm water. It's very important guys, we ignore it। सबसे हम सुनते हैं इधर उधर से, वीडियोस भी आती हैं यूट्यूब पर, काफ़ी सारी न्यूज़पेपर में भी निकलता है, मतलब फ्रॉम एवरीवेयर हम ये सुनते हैं। हमारे बड़े भी बोलते हैं कि हैव वाटर इन द मॉर्निंग, वाटर इन द मॉर्निंग, बट हम उस चीज़ को इग्नोर करते हैं। नेवर इग्नोर इट। एंड एज सून एज आप मॉर्निंग में उठते हो वैसे ही उठकर आप 2 गिलास गर्म पानी ज़रूर पिएँ। और उसके साथ अगर आप लोगों को लेमन सूट करता है, जैसे मुझे लेमन सूट नहीं करता, मुझे थ्रोट में प्रॉब्लम हो जाती है। अर्लियर आई यूज़ टू टेक, बट अब मैं लेमन नहीं लेती हूँ, और हनी भी ले सकते हो आप साथ में। तो आप अगर सिंपल लेना है तो 2 गिलास गर्म पानी पी लो, अदरवाइज ऐड सम लेमन एंड हनी इनटू इट। वो तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है फॉर योर वेट लॉस, क्योंकि लेमन की प्रॉपर्टी होती है, लेमन एंड हनी का कॉम्बिनेशन जो है इसकी प्रॉपर्टी होती है टू कट एक्स्ट्रा वेट फ्रॉम योर बॉडी। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। एंड ऑल्सो ये जो पानी आप पियोगे ना गर्म पानी, दिस रिमूव्स ऑल द टॉक्सिन्स फ्रॉम योर बॉडी। तो सीरियसली गाइज दिस इज़ वेरी इफेक्टिव एंड यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दिस। और ये आप करके देखो, आप डेली विदाउट फेल हैव 2 ग्लास ऑफ ल्यूकवार्म वाटर इन द मॉर्निंग, और आपको बहुत अच्छा इम्पैक्ट लगेगा। आपको इतनी जल्दी वेट लूज नहीं होता भी दिखेगा ना, तब भी आपको अपना सिस्टम क्लीन होता हुआ तो ज़रूर फील होगा। एंड आई कैन गारंटी यू दैट। तो आप एक फर्स्ट हैबिट तो अपने रूटीन में इसको इनकलकेट करो ही करो। और लेमन और हनी भी हो सकता है, अगर आपको सूट करता है तो उसको भी ज़रूर ऐड करो अपने स्केड्यूल में, और इसको भी पानी के साथ ज़रूर पियो, ठीक है। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ओके, देन सो मूविंग फॉरवर्ड, जो सेकेंड चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि आप अपने रूटीन में चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स विच वी कॉल अलसी ऑल्सो, अलसी या फिर मस्टर्ड सीड्स, मेथी सीड्स, ये कुछ ना कुछ आप अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करो। वाई एम आई सेइंग दिस इज़ बिकॉज सबकी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। लाइक मेथी सीड्स इट्स वेरी गुड फॉर हार्ट, ठीक है। इट्स वेरी रिच इन विटामिन ई एंड विटामिन सी, इट्स वेरी गुड। एंड इट हैज़ ओमेगा 3 एज वेल। तो और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करता है, बीपी कंट्रोल करता है, डायबिटीज़ के लिए बहुत इफेक्टिव है। तो आप रात में इसको भिगो के रख लो 1 गिलास पानी में, और मॉर्निंग में उस पानी को आप अलग से पी लो, और जो उसकी सीड्स बचती हैं मेथी की, आप उसको ऐसे ही च्यू कर लो। इट्स वेरी इफेक्टिव, आपके हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। ऑल्सो जो विटामिन ई है, विटामिन सी है, वो भी आपको मिल जाएगा इसके साथ। और इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, तो ये आपको बहुत सारे डिजीज़ से भी ना बहुत प्रोटेक्ट करता है। तो मेथी सीड्स मैं पर्सनली लेती हूँ मेथी सीड, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो मेथी सीड्स भी आप लो, अगर हो सकता है मॉर्निंग में जैसे ही आपने अपना ल्यूकवार्म वाटर लिया वो पी लिया विद हनी एंड लेमन, या फिर सिंपल भी, उसके 15-20 मिनट्स के गैप पर आप फिर वो मेथी सीड्स एम्प्टी स्टमक ही च्यू कर लो। इट्स वेरी नाइस। उसका पानी भी पी सकते हो, और बहुत अच्छा है डायबिटीज़ कंट्रोल के लिए, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, और एंटी बैक्टीरियल है प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो आपको बहुत सारे डिजीज़ से भी प्रोटेक्ट करता है। तो आई वुड सजेस्ट कि मेथी लो आप, और मैं तो लेती हूँ। थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती टेस्ट में, बट हर चीज़ में टेस्ट आए, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट। सो आप वो ले लो, या फिर आप फ्लैक्स सीड्स भी ले सकते हो।
फ्लैक्स सीड्स में भी इट्स वेरी रिच इन ओमेगा 3, तो सेम वही है कि डायबिटीज़ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है ये। और इसमें बहुत सारी डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, आपके डाइजेशन में ये हेल्प करता है। ये भी ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल में इट्स वेरी हेल्पफुल, एंड दोज पीपल हु आर डायबिटिक उनको तो ये लेना ही लेना चाहिए। सो इट्स वेरी इफेक्टिव सो आप वो भी ले सकते हो। एंड चिया सीड्स हैं, चिया सीड्स तो इट्स लाइक अ सुपर फूड गाइज। मतलब अगर आपने वो एक ग्लास मिल्क में ले लिया या फिर पानी में ले लिया तो आप ऐसा फिलिंग देता है, फिलिंग वाली फीलिंग देता है कि यू वोंट फील हंग्री लाइक फॉर नेक्स्ट 4 to 5 hours। सो मतलब इतना ज़्यादा फिलिंग प्रॉपर्टी है इसकी कि आपको लगेगा ही नहीं कि आपको उसके बाद भी कुछ खाने की ज़रूरत है। तो वो भी आपके वेट लूज में काम आता है। तो चिया सीड्स आर लाइक सुपर अमेजिंग थिंग इफ़ यू वांट टू लूज वेट। तो आप चिया सीड्स को इंक्लूड कर लो अपने स्केड्यूल में, अपने जो आपका प्रॉपर एक रूटीन है खाने का, उसमें आप चिया सीड्स ऐड करो। एंड गाइस ट्रस्ट मी, आपको खुद फील होगा कि यू आर नॉट फीलिंग हंग्री, एंड आप फुल भी हो स्टमक से, आपको भूख नहीं लग रही है। और चिया सीड्स इतनी हेल्दी हैं और तो ऑब्वियसली आपका वेट लूज़ होना ही होना है। तो आप चिया सीड्स लेकर देखो। तो वॉट आई वुड रिकमेंड इज़ कि इन तीनों में से आप कुछ ना कुछ अपनी डाइट में इंक्लूड करो। मेथी सीड्स तो लो ही लो, इट्स वेरी गुड। और चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स भी आप इंक्लूड कर लो तो बहुत ही जल्दी आप लोगों का वेट लूज़ होगा और आपको और भी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी मिल जाएंगे अपनी बॉडी में। तो आपकी जो एनर्जी लो रहती है थ्रू आउट द डे, लाइक मॉर्निंग उठने के बाद यू फील लिटिल ड्राउजी एंड ऑल, वो सब खत्म हो जाएगा। तो ट्रस्ट मी, आप ये सब भी करके देखो, इट्स वेरी इफेक्टिव। ओके, so third thing in my list which I do is personally and I love it is walk. Walk से मेरा मतलब है either walk or exercise in the form of yoga, dancing and whatever you feel like and whatever you love to do. आप एक्सरसाइज पे तभी फोकस कर सकते हो जब आपको कोई चीज़ पसंद हो। like I love walking, so I walk. सो आई एन्जॉय दैट प्रोसेस। ठीक है, मुझे डांस भी पसंद है। वेन एवर आई डांस विद माई हार्ट एंड एन्जॉय, बट आई स्टिल आई एम बर्निंग कैलोरीज। डांस कर रही हूँ तो कैलोरीज बर्न हो रही हैं, ठीक है, वॉक कर रही हूँ तो कैलोरीज बर्न हो रही हैं। तो वेट लूज़ होगा ही होगा, मज़ा भी आएगा और वेट लूज़ भी होगा। तो कुछ ऐसी एक्टिविटी आप इंकलकेट करो, अपने रूटीन में इंक्लूड कर लो कि आपको उसमें मज़ा भी आए और उससे वेट लूज़ हो। लाइक इफ़ यू लाइक बॉयज़ हैं, बॉयज़ और गर्ल्स इवन, कि जिनको भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो स्पोर्ट्स खेलो, वेदर इट्स बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट, एनीथिंग। ठीक है, वो भी एक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है। योगा पसंद है बहुत लोगों को तो डू योगा। लाइक आई डू 15 to 20 minutes आई डू योगा इन द मॉर्निंग। आई मेक श्योर कि मैं जो एक मतलब मैं ज़्यादा हार्ड वाला योगा नहीं करती हूँ, वेरी नॉर्मल योगा आई डू। और वॉक मेरी 45 मिनट्स की रहती है मॉर्निंग में। अराउंड 2 to 3 किलोमीटर्स आई वॉक इन दी मॉर्निंग विदाउट फेल, 2 to 3 इन दी मॉर्निंग, एंड रेस्ट जो है वो मैं इवनिंग में अपना कोटा पूरा कर लेती हूँ। तो कुछ ना कुछ करो अपनी बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए। एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, क्योंकि जब तक आपका एक्स्ट्रा फैट रिलीज़ नहीं होगा तब तक वेट लूज़ नहीं होगा। ठीक है, बॉडी और वॉक एक्सरसाइज से खाली आप लोगों का वेट लूज़ का ही मतलब नहीं है गाइज, आप लोग को हेल्दी भी रहना है। हम लोग को हेल्दी भी रहना है, इसलिए हम लोग को खाली वेट लूज़ पे फोकस नहीं करना है। एक्सरसाइज करोगे तो हेल्दी रहोगे, पूरे दिन एनर्जी बनी रहेगी। किसी को थायराइड है, थायराइड कंट्रोल होने में हेल्पफुल है। डायबिटीज़ है, डायबिटिक पेशेंट्स को बहुत ज़रूरी है वॉक करना। थायराइड हो गया, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो मतलब जो डॉक्टर्स होते हैं ना, दे ऑल्सो रिकमेंड एक्सरसाइज टू ईच एंड एवरी पर्सन। ठीक है, तो एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट इग्नोर। नींद आ भी रही है तो भी उठ जाओ एक बार, अगर एक बार उठ गए ना तो फिर यू आर सॉर्टेड, उसके बाद फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। तो एक्सरसाइज ऐसी करो विच यू लव टू डू, एनी एक्टिविटी विच यू लव टू डू, एंड उससे आपकी फिजिकल एक्टिविटी हो रही है ना। बॉडी को फिजिकली एक्टिव रखने का बहुत ज़्यादा नीड है गाइज, अदरवाइज वेट लूज़ करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और हाँ, जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हो घूमने के लिए, लाइक इफ़ यू आर गोइंग टू अ मॉल फॉर अ शॉपिंग, देन इंस्टेड ऑफ टेकिंग लिफ्ट्स, टेक स्टेयरकेसेस। आप स्टेयरकेस लेकर जाओ तो इट्स ऑल्सो एक्सरसाइज। ठीक है, तो इससे भी आपकी कैलोरीज बर्न होंगी, आप फिजिकली एक्टिव रहोगे। तो ऑटोमेटिकली मतलब ऐसी छोटी छोटी हैबिट्स हैं, आप अपने अंदर डालोगे ना तो ऑब्वियसली ये आपका वेट लूज़ होने में प्रॉब्लम नहीं होगी बिल्कुल भी। मैं पर्सनली ये सब कर चुकी हूँ गाइज, इसलिए आई एम शेयरिंग विद यू गाइज। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ इस वीडियो के लिए मैं ये सब बोल रही हूँ, बट सीरियसली ट्रस्ट मी,
मैंने ये सब किया है, इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ, अदरवाइज़ मैं ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाती। तो यू कैन ट्रस्ट मी, और आप ये सब करके देखो छोटे छोटे चेंजेस, आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है। और जहाँ आपका वज़न कम होगा वहाँ आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा। तो जैसे पहले मेरे को ना कुछ भी पहनने में ये लगता था कि पता नहीं मेरे ऊपर कैसा लग रहा है, फिट नहीं हो रहा है, एंड आई यूज़ टू हैव वेरी लिमिटेड ऑप्शंस इन क्लोथ्स। बट अभी मुझे सब कुछ पहनना अच्छा लगता है। आई फील कॉन्फिडेंट इन लूज शर्ट्स ऑल्सो, स्मॉल शर्ट्स, क्रॉप टॉप्स। आई फील कॉन्फिडेंट इन एवरीथिंग विच आई वेयर। सो कॉन्फिडेंस भी कहीं बिल्ड होता है आपका इफ़ यू आर लूजिंग वेट। और हेल्थ तो अच्छी हो ही रही होती है जब आप वेट लूज़ करते हो। तो लूजिंग वेट इज़ गुड इन मैनी वेज, ठीक है, एक लुक्स का ही नहीं होता है, बट इट्स गुड इन वेरी मैनी वेज। आपको एक कॉन्फिडेंस जो अंदर से आएगा ना वेट लूज़ करके, वो जो लूज़ करेगा ना वही बता सकता है। तो आप लोग खुद एक्सपीरियंस करके देखो ये चीज़, एंड फिर मेरे साथ शेयर करना अपने रिजल्ट्स। ओके, सो गाइज मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट थिंग जो मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आप एक सीजनल फ्रूट ज़रूर खाओ। इसको इग्नोर मत करना, क्योंकि बहुत लोग डोंट लाइक हैविंग फ्रूट्स, बट फ्रूट्स को, सीजनल फ्रूट्स को अपने अपने शेड्यूल में इंक्लूड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे हमें अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, हमें एक स्टमक फुल वाली फीलिंग आ जाती है, हेल्दी होते हैं। तो एक सीजनल फ्रूट आप ज़रूर खाओ अपने ब्रेकफास्ट के पहले। मेक श्योर कि ब्रेकफास्ट के पहले आप अपना एक फ्रूट ज़रूर खा रहे हो, उसके बाद बिल्कुल भी मत खाओ। एक सीजनल फ्रूट खाओ, और जो भी ब्रेकफास्ट आप खाओ मेक श्योर कि वो ग्लूटेन फ्री हो। ग्लूटेन फ्री से मेरा मतलब है कि हैव समथिंग विच इज़ स्टमक फिलिंग और हेल्दी भी हो, लाइक सम साउथ इंडियन क्यूजीन, लाइक इडलीज हो गई, अप्पे हो गए, उत्पम हो गया, उपमा हो गया, वेज सैंडविचेस हो गए। इंस्टेड ऑफ हैविंग आलू सैंडविचेस, हैव वेज सैंडविचेस, तो एटलीस्ट वेजीज जाएंगी आप लोगों में, या पनीर रोस्ट करके खा लें विच इज़ हाई इन प्रोटीन। तो मतलब कुछ ऐसी चीज़ें खाएं आप ब्रेकफास्ट में कि आपको हेल्दी लगे। अब आप सुबह से ही पराठा रोटी खा के बैठ जाओगे तो आपकी एनर्जी तो वैसे ही लो हो जाएगी, क्योंकि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट। तो जहाँ बॉडी को कहीं और एनर्जी लगाने की ज़रूरत है, वो आपके खाने को ही डाइजेस्ट करने में इतनी एनर्जी लगा लेगा कि मतलब आपकी बॉडी ही मॉर्निंग से लेथार्जिक हो जाएगी एंड यू वोंट फील एक्टिव। सो आई वुड सजेस्ट कि कुछ ऐसा खाओ जो आपको हेल्दी, आपको फीलिंग का भी पूरा वो दे कि आप हाँ पेट भर गया वाला फीलिंग दे, और आपको हेल्दी भी बनाए और वेट गेन भी ना हो। तो सब चीज़ें माइंड में रखकर ही खाओ जो खाना है, क्योंकि जो आप खाओगे वही आपकी बॉडी में लगेगा, वही वेट बनेगा, और वही फिर आपको बाद में लूज़ करना पड़ेगा। तो वेन एवर यू ईट बिफोर ईटिंग थिंक कि आपकी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट कर रहा है। तो खाने के पहले ऐसे ऑप्शंस देखो कि जो आपको पसंद भी हो, टेस्टी भी लगे। बहुत ऑप्शंस हैं यार, मतलब आजकल तो लोग किनुआ खा रहे हैं, किनुआ बनाओ उसका, आप बहुत टेस्टी लगता है किनुआ, मार्केट में ईजिली मिल जाता है। दलिया हो गया, ओट्स हो गए, मतलब दीज आर, और बेसन चिल्ला हो गया, दे आर वेरी हेल्दी ऑप्शंस और टेस्टी भी लगते हैं। आप उसमें कुछ भी एक्सपेरिमेंट करो जिससे उसको और टेस्टी बना सकते हो। तो दीज ऑप्शंस आर वेरी नाइस। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इग्नोर पराठा एंड ऑल कम्प्लीटली, मैं भी नहीं करती हूँ। आई एम अ वेरी बिग फॉलोअर और बिग लवर ऑफ पोटैटोज़। मुझे आलू बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब ऐसा है कि आई कांट रेजिस्ट विदाउट पोटैटोज़। अगर मुझे आलू नहीं मिलते हैं तो आई फील लाइक कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, इट्स लाइक दैट। बट आई मेक श्योर कि जिस दिन भी मैं कुछ ऑयली खा रही हूँ या फिर आलू खा रही हूँ तो मैं उससे ज़्यादा वॉक कर रही हूँ, कुछ उससे ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर रही हूँ, तो आई मेक श्योर कि मेरा वेट गेन नहीं होता है। तो अभी आप किसी भी दिन, जैसे अभी मैंने फास्ट रखे उसमें मैंने साबूदाना वड़ा बनाया था, मतलब कुछ चीज़ ऐसी बनाई जो डीप फ्राइड थी, बट आई मेक श्योर कि मैं उससे ज़्यादा वॉक कर ली थी, मैंने उससे ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली थी, जिससे मेरी कैलोरीज बर्न हो गई, मेरा वेट गेन नहीं हुआ। तो खाओ, बट ऐसा नहीं है कि आप डेली फ्राइड फूड खा रहे हो और उसके बाद बोल रहे हो कि मेरा तो वज़न ही कम नहीं हो रहा, मैं तो गर्म पानी भी पी रहा हूँ, मैं तो फ्लैक्स सीड्स भी खा रहा हूँ, चिया सीड्स भी खा रहा हूँ, तब भी नहीं हो रहा। भाई जब रोज़ फ्राइड फूड खाओगे तो कहाँ से वज़न कम होने वाला है। तो खाओ सब चीज़ें, बट लिमिट में खाओ, एक प्रोपोर्शन में खाओ, जितनी भूख है उससे थोड़ा कम खाओ। अगर आपको लग रहा है कि आप 3 चपातीज खा सकते हो तो हैव टू एंड हैव मोर ऑफ वेजिटेबल्स, या 1 चपाती खा लो और ज़्यादा वेजिटेबल्स खा लो उसके साथ। ट्रस्ट मी गाइज, आपको बहुत ज़्यादा
उतना ही पेट भरा हुआ लगेगा जितना आपकी बॉडी को नीड है। और खाना वैसे भी खाने के थोड़े टाइम बाद डाइजेस्ट होना स्टार्ट होता है, तो तब आपको ज़्यादा फीलिंग वाली प्रोसेस। लोग क्या करते हैं, भूख लग रही है, ज़्यादा खा लिया, फिर बाद में कहते हैं कि डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि वो इसीलिए नहीं हो रहा होता क्योंकि भूख में हम इतना सारा खा लेते हैं एक साथ, उसके बाद फिर वो डाइजेशन के लिए जब प्रोसेस में जाता है तो वो बॉडी के लिए एक्सेस हो चुका होता है। तो गाइस देख कर खाओ, सोच कर खाओ, और खाओ सब कुछ बट एक प्रोपोर्शन में खाओ। सो थिंक बिफोर यू ईट, ये नहीं कुछ भी रैंडमली उठा के खा लिया। तो यही है कि सीजनल फ्रूट ज़रूर खाओ, अच्छा हेल्दी वेजिटेबल खाओ। अपने जो स्नैक्स हैं लाइक इवनिंग में मतलब आप लंच कर लेते हो 1:30-2 बजे तक, तो उसके बाद फिर भूख लगती है इवनिंग में, तो अपने जो स्नैक्स है ना, इंस्टेड ऑफ हैविंग कि रैंडमली जाके समोसा ख़रीद लाए या घर में समोसा बना लिया या कुछ ऐसा डीप फ्राई बना लिया, तो उससे बेटर है कि आप मखाना खाओ, घर में रोस्ट करके नमकीन बनवा लो या ड्राई फ्रूट्स खा लो। सो दे आर ऑल्सो वेरी हेल्दी और आपकी हेल्थ को भी इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो अपनी ऐसी हैबिट्स में छोटे छोटे चेंजेस करो, तो अपने आप ही आपके वेट लूज़ होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इट्स वेरी इजी गाइज, एंड इट्स ऑल अप टू यू कि आप करना भी चाहते हो कि नहीं। अगर आप करना चाहते हो तो आप ये सब कर लोगे, और अगर आप नहीं करना चाहते हो तो फिर who knows। और अगर आपने कभी ऑयली फूड खा लिया है, कुछ ऐसा हैवी खा लिया है कि डाइजेस्ट नहीं हो रहा है या फिर आपको बहुत ज़्यादा लेथार्जिक लग रहा है, कि तो मेक श्योर कि आप खूब सारी वॉक कर लो, कुछ ऐसा फिजिकल एक्टिविटी कर लो कि वो सब डाइजेस्ट हो जाए, सब कुछ एक्यूमुलेट हो जाए, एक्सेस फैट जो है बॉडी का, तो ऑलरेडी वो कैलोरीज इतनी बर्न हो जाएंगी कि आपको ज़रूरत ही नहीं है कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए। वेट अपने आप लूज़ हो जाएगा, लूज़ भी नहीं होगा तो गेन भी नहीं करोगे आप। तो मेक श्योर कि जिस दिन आप कुछ ऐसा हैवी खा लेते हो या ऑयली खा लेते हो, तो आप उससे डबल या ट्रिपल वॉक कर लो, ब्रिस्क वॉकिंग कर लो, इट्स वेरी गुड। और मैं खुद करती हूँ, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ, इसलिए मैं ये शेयर कर पा रही हूँ आप लोगों के साथ, और मैं 100% गारंटी के साथ ये सब शेयर कर रही हूँ, इसमें कुछ भी फेक नहीं है गाइज। तो इतनी वॉक कर लो कि वो जितनी भी कैलोरीज आपने गेन करी थी ना, सब बर्न हो जाए। तो आई ऑलवेज से कि ईट लेस एंड बर्न मोर। तो जितना कम खाओगे उससे ज़्यादा बर्न कर दोगे तो ऑब्वियसली आपका वेट लॉस नहीं होगा। लेकिन ऐसा खाओ, ऐसा भी ना हो कि कम खा रहे हो तो एनर्जी डाउन हो रही है, बीमार पड़ रहे हो, ऐसा नहीं है। ऐसा हेल्दी खाओ कि आपको मतलब पेट भी भर जाए, हेल्दी भी लगे, एनर्जेटिक भी लगे। तो ऐसी चीज़ अपने डाइट में इंक्लूड करो, है ना। ऐसा नहीं है कि बीमार पड़े हुए थक गए ये वो, तो इट्स नॉट लाइक दैट। आप ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं खाना है, बीमार नहीं होना है कम खाकर। ऐसा खाओ कि कम खाने के बाद भी आपको एक फुलफिलिंग वाली फीलिंग आए कि हाँ भाई खा लिया, पेट भर गया हमारा, है ना। ऐसा कुछ खाओ कि बिल्कुल पेट भरा वाली फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ खा लिया है, और वो हेल्दी भी रहे और वेट भी गेन ना हो। तो इजी वे है यार, ये सब तो सब लोग कर सकते हैं अपनी हेल्थ के लिए। तो एटलीस्ट सब लोग कुछ ना कुछ तो ऐसा कर ही सकते हैं 100%। भाई मैंने तो करा था, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, इफ़ेक्टिव लगा मेरे को। तो आप लोग भी ट्राई करो ज़रूर। ओके सो गाइज़, बहुत लोग सोचते हैं कि मतलब डाइटिंग कर लेंगे तो हमारा वेट कम हो जाएगा। सो मेरे अकॉर्डिंग डाइटिंग है, ग्रीन टी है, मतलब ये सब चीज़ें कुछ इम्पैक्ट नहीं है गाइस इनका। ग्रीन टी मैंने काफ़ी समय तक पी थी, जब तक मुझे पता नहीं था कि इससे वेट लूज़ नहीं होता, क्योंकि मेरा भी नहीं हो रहा था। बट आई वॉज वेरी पॉजिटिव, आई वॉज वेरी होपफुल, तो मैंने ग्रीन टी बहुत पी है। बट गाइस डाइटिंग से और ये ग्रीन टी वगैरह लेने से कुछ भी नहीं होता है। आप ये कर सकते हो कि आप ब्लैक टी ले सकते हो मॉर्निंग में, बट मैं दूध की चाय की ज़्यादा, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हैविंग मिल्क टी, तो मैं लेती हूँ वो। बट ऐसा नहीं है कि मैं भर भर के पी रही हूँ पूरा दिन। लाइक आई टेक 1 कप इन दी मॉर्निंग एंड 1 कप इन दी इवनिंग, ठीक है, वो मैं पीती हूँ। और आई मेक श्योर कि उसमें पानी ज़्यादा हो, थोड़ा दूध कम हो, ठीक है। तो दूध ऐसा नहीं है यार कि डेयरी आइटम्स बिल्कुल ही आपको नुकसान करते हैं। आप एक प्रोपोर्शन में लो तो ठीक रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं तो पीती हूँ भैया दूध की चाय, और ऐसा है कि उसमें मैं विदाउट शुगर पीती हूँ। शुगर फ्री भी ऐड मत करो आप लोग, मैं तो कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ, एंड मुझे बहुत अच्छी लगती है वो चाय। तो आप ऐसे भी चाय पी सकते हो, या फिर ब्लैक टी ले लो अगर आप ब्लैक टी के शौकीन हो तो ऐसे करके आप, या ब्लैक कॉफ़ी ले लो, जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है उसको ऐसे कर लो कि दूध की चाय पसंद है तो उसमें चीनी डालना बंद कर दो, ब्लैक कॉफ़ी ले लो, ब्लैक टी ले लो। तो ऐसी चीज़ें इंक्लूड कर लो कि जिससे वेट गेन ना हो। अब उसमें हम शुगर डाल के पियेंगे तो ऑब्वियसली वेट गेन होगा, तो वो अवॉइड कर लो। और अपना रूटीन फिक्स रखो, मतलब हर चीज़ का। जैसे मेरे टाइमिंग्स बंधे हुए हैं कि मुझे किस समय ब्रेकफास्ट करना है, किस समय लंच, इवनिंग टी किस समय लेनी है, डिनर किस समय करना है। तो
मेरा जो है प्रोसेस लाइक मैं फॉर एग्जांपल मैं अपना जो डिनर है वो अराउंड 8 o'clock तक कर लेती हूँ, जिससे कि जब मैं सोने के लिए जाती हूँ बेड पे, सो माई डिनर इज़ कम्प्लीटली डाइजेस्टेड, मुझे कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता। और कुछ लोग क्या होता है ना कि बस खाया, रात में लेट खाया और खा के लेट गए, तो वो जो आपने खाया है ना वो आपकी बॉडी में ही हो लग जाएगा पूरा, और कुछ भी वेट लूज़ नहीं, इनफैक्ट आप वेट गेन कर लोगे। तो मेक श्योर कि जब भी आप बेड पे सोने जाओ उसके अराउंड 2 hours पहले अपने डिनर फिनिश कर लो और थोड़ी सी वॉक कर लो, 15-20 मिनट्स ही करो, वॉक करो, और काफ़ी इफेक्टिव लगेगा आप लोगों को अगर आप अपने टाइमिंग सेट कर लोगे खाने के। तो मतलब 8 पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो 8:30 तक कर लो, 7:30 कर लो, मतलब जैसे आपको टाइम मिल रहा है वैसे कर लो डिनर वगैरह। बहुत इंपॉर्टेंट है, खाकर एकदम तुरंत मत लेटो यार, बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ होने लगते हैं इन सब चीज़ों से। पहले बचपन में पता नहीं होता है तो हम ये गलतियां कर जाते हैं, बट अभी तो इतनी अवेयरनेस है चारों तरफ, इतने सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, इतने ऑनलाइन ऐप्स हैं, मतलब ये सब बताने के लिए, इतनी हेल्दी रेसिपीज़ हैं, आप वो सब ट्राई कर सकते हो यूजिंग पनीर, मशरूम्स और मतलब पता नहीं क्या क्या। सो आप वो सब देखकर ट्राई कर सकते हो अगर इफ़ यू वांट टू लूज़ वेट। तो ऐसा कुछ ट्राई करते रहो, एक्सपेरिमेंट करते रहो ना, तो ऑब्वियसली आप लोगों का वेट या लूज़ होना ही होना है, जैसे मेरा हुआ था। तो बस यही है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप अपने रूटीन में इनकलकेट करोगे तो वो आपको रिजल्ट देंगी ही देंगी, एंड for that I'm 100% sure guys. Last thing which I would say guys is कि अपनी बॉडी को ना फिजिकली एक्टिव रखो, लाइक टेक एटलीस्ट 8 hours ऑफ स्लीप, जो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ। तो 8 घंटे की नींद लेने के बाद अपना बेड छोड़ दो, एंड मेक श्योर कि फुल डे आपका बॉडी इतना ज़्यादा फिजिकली एक्टिव रहे, मतलब इंडल्ज योर बॉडी इन सम फिजिकल एक्टिविटी, कि आपका बॉडी पूरे दिन फिजिकल एक्टिविटी कुछ ना कुछ करता रहे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। मतलब आप घर के काम करो, डू हाउस होल्ड कोर्स, अपनी मम्मा की हेल्प कर दो, पापा की हेल्प कर दो, डू समथिंग एटलीस्ट जिससे बॉडी फिजिकली एक्टिव रहे। ये नहीं है कि आप एक जगह पर बैठे हो तो पूरे दिन बैठे ही हो, दैट वोंट हेल्प यू गाइज। तो कुछ ना कुछ फिजिकल करते रहो। अगर आपका सिटिंग वो जॉब है, आप नहीं उठ सकते बीच में, तो एटलीस्ट आप मेक श्योर करो कि हर 1 घंटे में उठकर एटलीस्ट 10 मिनट्स का वॉक तो ले सकते हो। यू कैन टेक 10 मिनट्स ऑफ ब्रेक फ्रॉम योर वर्क, और आप थोड़ी सी वॉक ले सकते हो, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी यूजफुल। और अगर जैसे ही इवनिंग में आपका काम खत्म होता है, मेक श्योर कि आप वॉक के लिए चले जाओ, या कुछ भी योगा कर लो घर पर, कुछ भी कर लो फॉर दैट सेक। और या फिर मॉर्निंग में अर्ली उठकर काम का आपका शिफ्ट स्टार्ट होने के पहले आप उठकर मॉर्निंग में कुछ कर लो योगा, या फिर आप वॉक करने के लिए चले जाओ। तो मतलब कुछ ना कुछ करते रहना ज़रूरी है, आपको प्रोसेस में रहना ज़रूरी है। यू कांट ऑलवेज स्क्रिप्ट की नहीं हो रहा क्योंकि आप कुछ नहीं कर रहे हो, अगर आप कुछ करोगे तो कुछ ज़रूर होगा। तो गाइज बस यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, जो मेरे लिए बहुत इफ़ेक्टिव थी, और मैंने सोचा कि आप लोग के साथ भी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा अगर शेयर करोगे तो वो दूसरों के हेल्प ही आएगा, और अगर सब हेल्दी रहेंगे तो सभी के लिए अच्छा है, फैमिलीज़ के लिए अच्छा है, और खुशी होगी मेरे को कि चलो मेरा कुछ बताया हुआ आप लोग के लिए हेल्पफुल हुआ। So guys, this is it in this vlog, and I'll see you guys super soon in my next vlog। और अगर आप लोग को मेरे इस vlog में कुछ भी छोटू सा भी पसंद आया हो, या कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ भी लगा हो कि आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव है, वेरी यूजफुल फॉर यू गाइज, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। दिस गिव्स मी मोटिवेशन गाइज टू मेक सच वीडियोज़ इन फ्यूचर एज वेल। मुझे कुछ भी ऐसा लगता है कि ये आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव है, यूज़फुल है, मैं उस पर वीडियोज़ बनाती रहूँगी आप लोगों के लिए। और अगर आप में से किसी एक का भी उससे कुछ बेनिफिट हो रहा है, देन आई विल बी मोर देन हैप्पी टू नो। और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और आपने कौन सी ऐसी हैबिट इंक्लूड करी मेरे इस वीडियो के बाद में। तो मुझे अच्छा लगेगा जानकर आप लोग का फीडबैक गाइस। मैं हमेशा बोलती हूँ कीप शेयरिंग विद मी कि और क्या इम्प्रोवाइज हो सकता है, और किस चीज़ पे आप वीडियो देखना चाहते हो। तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू लिसन फ्रॉम यू गाइज। योर फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एज आई एम अ न्यू यूट्यूबर, तो कुछ ऐसा आइडिया नहीं होता है। सो आप लोग भी फैमिली हो, तो अगर आप लोग भी शेयर करोगे और बताओगे तो आई विल बी ग्लैड गाइज। और सब्सक्राइब कर लो मेरा चैनल, बिकॉज आई वॉन्ट लव फ्रॉम यू गाइज, लॉट ऑफ लव। तो कर लो सब्सक्राइब गाइज। तो चलो, आई विल सी यू गाइज सुपर सून इन माई नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन कीप वॉचिंग माई चैनल एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, और मस्त रहो, और खुश रहो, स्वस्थ रहो, और